देखिए, इस पर बात होनी चाहिए और मैं 1937 का हवाला देता हूँ। 1937 में जब उस वक्त के हमारे जो बड़े आलिम थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, उन लोगों ने जब इस वंदे मातरम के पूरे गीत पर जब एतराज़ किया, तो कांग्रेस ने 1937 में एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि हम सिर्फ पहली 2 लाइन गाएंगे आज़ादी के वक्त में, आखिरी का गीत, आगे का गीत नहीं गाएंगे। और पूरी आज़ादी के टाइम में 2 लाइनें गाई गई, पहली 2 लाइनें, आखिरी 2 लाइन, बाद की 2 लाइन, जितनी भी लाइनें हैं वो नहीं गाई गई। इसलिए पहली 2 लाइनें गाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए, मुसलमान ऐतराज़ नहीं करता इस पर, वंदे मातरम गाने में नहीं करता। आप गाइए, मन से गाइए, खूब ठाके से गाइए, क्या दिक्कत है उसमें। जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान का 19 आर्टिकल ये कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे नहीं कह सकते हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए आप, आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको अपने धर्म पर अमल करने की, प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। तो जब हमारे धर्म से इसकी कुछ लाइनें आड़े आती हैं उसके, तो हमें संविधान आज़ादी देता है कि हम उसको ना गाएं। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई आदमी राष्ट्रगान के लिए भी ना खड़ा हो, राष्ट्रगान तो राष्ट्रगीत से बड़ा है, राष्ट्रगान के लिए भी अगर ना खड़ा हो तो उसको देशद्रोही नहीं कह सकते आप। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और संविधान मिलाकर अगर देखें तो ये जो हो रहा है ना, मैंने परसों एक वीडियो देखी कि एक 64 साल के आदमी से सफेद दाढ़ी उसकी, और कुछ नफरती चिंटू ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाओ। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं गाऊंगा। इस पर झगड़ा जो लोग कर रहे हैं वो संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक पहली 2 लाइनों की बात है तो साजिद रशीदी भी गा सकता है, क्या क्या हर्ज उसके गाने में। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मिले यज शीतलाम, मैं गा रहा हूं उसको, फख्र के साथ गाऊंगा, क्योंकि हमने आजादी में भी गाया है। ये एक सूत्र में बांधने का एक नारा था। तो कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हमारे लिए कुछ और है, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, इसमें आगे की जो लाइनें हैं उसमें मुल्क को, धरती को एक देवी बताया गया है और ये कहा गया है कि तू ही हमारे दुख हरण करेगी, तू ही हमें नफे नुकसान पहुंचाएगी। ये हमारी आस्था के खिलाफ जाता है, क्योंकि हम ऊपर वाले को, अल्लाह को मानते हैं कि वही दुख देने वाला है, वही सुख देने वाला है, उसी की हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। उसके अलावा हम किसी की इबादत, किसी की पूजा नहीं करते हैं कल प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, मैं समझता हूं जिस तरह राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इसमें राज्यसभा में नहीं गाया जाएगा वंदे मातरम, मैं समझता हूं कि वही होगा कि वंदे मातरम के ना गाने पर ही बात होगी कि ना गाया जाए। और मैं समझता हूं कि आज के वक्त में मुसलमान बीजेपी को लाइक करने लगा है। अगर बीजेपी चाहती है कि मुसलमान लाइक करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खुल के उनको, आपकी तो नीति और नियति ही नहीं है कि मुसलमान को साथ लगाओ, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से त्रस्त होकर मुसलमान कहीं करीब आ रहा है। अगर उनको, आपको लंबी पारी खेलनी है, मेरी एक सलाह है, अगर लंबी पारी बीजेपी को खेलनी है तो ऐसे मुद्दों को दबाना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद एक नया बन रहा है, कल 6 दिसंबर था, 33 साल हो गए बाबरी मस्जिद का जो गिराए हुए, और कल के ही दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई हुमायूं कबीर के द्वारा, जो टीएमसी के एमएलए थे, अब नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने आप को इससे अलग किया है। बीजेपी इस पे कह रही है कि अगर आपको मुसलमानों के लिए अच्छा काम करना है तो आप उनको तालीम दिलवाइए, अच्छा यूनिवर्सिटी बनवाइए, ना कि बाबरी मस्जिद बनवाइए। लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों? तो ऐसे चीजों से हुमायूं कबीर को बचना चाहिए, उनको अलग पार्टी बनानी चाहिए और मुसलमानों के हित में काम करना चाहिए, ऐसा बीजेपी कह रही है, बंगाल की बीजेपी कह रही है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि हम इस कम्युनल पॉलिटिक्स से हम दूर रहते हैं, हम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हुमायूं कबीर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। देखिए, 2 चीजें इसमें है, मैं जिसको साफ करना चाहता हूं। देश संविधान से चल रहा है, कुरान से और गीता से नहीं चल रहा है। और देश का संविधान ये कहता है कि आपको इजाजत है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने की, आजादी है, आप बना सकते हो, ये आपका धार्मिक अधिकार है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनेगी।
या जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, इन जितने भी मुस्लिम शासक थे, इनके नाम पे नहीं बनेगी। तो जब संविधान में ऐसा कोई क्लोज नहीं है, तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनने की, वो भी बंगाल में, अयोध्या में तो नहीं बना रहा है कोई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है, तो ये संविधान की अनदेखी तो है नहीं, ये कोई गैर कानूनी तो है नहीं। सर बाबरी नाम जो ही क्यों, कुछ और भी हो सकता है ना सर। नहीं, बाबरी नाम ही क्यों नहीं, ये भी तो एक सवाल है ना, कि बाबरी नाम ही क्यों नहीं। आप चुपचाप करवाइए, डंका पीटने की क्या जरूरत है। आप नहीं, देखिए, इसमें राजनीति हो सकती है, और राजनीति इसमें ममता बनर्जी ने ज्यादा की है। ममता बनर्जी ने इसमें राजनीति ज्यादा की है। तो कह रही हैं कि मैं कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ। नहीं, अगर आपको, देखिए, आपको अगर लग रहा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स है, तो गिरफ्तार कीजिए ना उनको। उनको तो सुरक्षा मिला है बंगाल। आप अलग रहने को क्यों बोल रही हैं? अगर कम्युनल पॉलिटिक्स है ये हुमायूं कबीर की, तो आप गिरफ्तार कीजिए उनको, और गिरफ्तार करके जेल में डालिए बल्कि, और उनको सजा दीजिए कि भाई कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप। आपने तो उसको बाकायदा सुरक्षा दी है, आपने तो बाकायदा वो प्रोग्राम होने दिया है, आपका तो सारा तंत्र मंत्र लगा हुआ था वहां पे, बाकायदा सुरक्षा मिल गई उसको। और उसने कल बोला भी है कि सारा तंत्र मंत्र मेरे साथ है, मुझे कोई किसी का डर नहीं है। और आप देखिए, एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि कम से कम 15 लाख ईंटें पहुंच गई वहां। ये अलग बात है कि उसने मस्जिद के साथ साथ म्यूजियम, लाइब्रेरी और फलां सारी चीजें बनाने के लिए कहा है, लेकिन असल मकसद मस्जिद है। और मस्जिद बनने में मैं समझता हूं संवैधानिक कोई बात नहीं है, लेकिन ये कहना, जैसे अभी एक बयान मैंने सुना किसी धर्मगुरु का, उसने कहा कि अगर बाबर के नाम पे कोई मस्जिद बन गई, तो हम उस बनाने वाले को या तो 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे, या जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। ये गैर संवैधानिक बयान है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि मस्जिद बनाने में कोई तकलीफ नहीं, आप बनाइए, लेकिन बाबरी मस्जिद है क्यों, ऐसे विवादित चीजें क्यों करना है। इमरान से पूछिए, मैं कह रहा हूं, इमरान से पूछिए आप, बाबर से आपको क्या दिक्कत है? आपने तो बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, फला रोड किसी ने रखे? कांग्रेस ने तो नाम रखे। जब आपने रोडों के नाम उनके नाम पे रखे हुए हैं, तो आज आप कौन सी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? हिंदू वोट लेने के लिए इतना गिर जाओगे कि आप कह दोगे कि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं होनी चाहिए? ये तो मुसलमानों को धोखा देने वाली बात है। मुसलमान आपको वोट दे रहा है और मुसलमानों को आप आईना दिखाने का काम कर रहे हो। आप उनसे पूछिए कि बाबर रोड क्यों रखा था नाम कांग्रेस ने। क्या जवाब है उनके पास? कोई जवाब नहीं है। इसलिए कांग्रेस को, कांग्रेस के आला कमान को संज्ञान लेना चाहिए उनके इस बयान का। ये गलत बयान है, मुसलमानों के खिलाफ बयान है। मुसलमान इससे बहुत बददिल है, इमरान मसूद से इस तरह की बातों को लेकर। राहुल को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। जो चाहे बयान देता है, जो चाहे बातें करता है। ये को गैर संविधान, उनसे पूछिए गैर संवैधानिक है क्या बाबर नाम से मस्जिद बनाना? अगर कोई कह देगा कि इमरान के नाम नहीं होना चाहिए, तो क्या आप उसको कह देंगे कि भाई ये तो इमरान जो है ऐसा नाम है कि इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, मत कीजिए कुछ? ओके। अब सर, हैदराबाद में भी एक मुस्लिम संगठन ने म्यूजियम बनाने की मांग की है, जो 33 वर्ष हो गए हैं बाबरी मस्जिद को गिराए हुए, उसके ऊपर और तमाम बाबर के ऊपर। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये जितने भी मुस्लिम शासक हैं, मैं तो एक बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं आपके एजेंसी के माध्यम से, इनको लाने वाला हिंदुस्तान में कौन था? इनको लाने वाले हिंदू थे सारे। इनको सब हिंदुओं ने सपोर्ट की है। इनके जो जनरल कर्नल थे, वो सारे के सारे हिंदू थे। मंदिर जो भी इन्होंने तोड़े, खुद कुदाल लेके नहीं तोड़े, वो जो जनरल कर्नल थे इनकी फौज के, उन्होंने तोड़े हैं जाके। तो ये इस्लामोफोबिया, मुसलमान और इस्लाम से जो दुश्मनी है, ये बाबर, हुमायूं, अकबर को कहीं ना कहीं ऐसा बना रही है। कंट्रोवर्शियल नाम है ये। हालांकि उन्होंने अपने हाथ से कोई मंदिर नहीं तोड़ा, और मंदिर अगर तोड़ा भी है, मैं कहता हूं 6ठी सदी ईस्वी को आप देखिए, जितने भी हिंदू राजा थे, उन्होंने भी अपने जो प्रतिद्वंदी थे, जो दुश्मन थे अपने राजा, उनको पराजित किया, उनके मंदिर तोड़े, उनकी मूर्तियों को खंडित किया और वहां से खजाना लूट कर लाए। ये सब इतिहास में दर्ज है। और ये तो एक इतिहास बन गया है
कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से तोड़ा गया 92 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर सारे सबूत हमारे फेवर में होने के बावजूद फिर जगह राम मंदिर को दे दी, मुसलमान फिर भी खामोश रहा। ये तो बहुत बड़ा इतिहास बना दिया मुसलमान ने, बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। इस पर एक म्यूजियम नहीं, पूरे देश में म्यूजियम बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। क्या हर्ज है आपको? दिक्कत क्या है आपको? आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तो मैं एक सजेशन देता हूं आपको, पार्लियामेंट में कानून पास कीजिए कि बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जितने भी ये मुस्लिम शासक थे, इनके नाम पर कोई मुसलमान यहां देश में नहीं होगा। अगर है तो उसको बांग्लादेश भेज दो। कर दीजिए ये काम, देखो फिर कोई भी न मस्जिद बनाएगा ना कुछ बनाएगा। बंगाल में एक तरफ तो कल के दिन बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, वहीं दूसरी तरफ आज जो है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भागवत गीता पाठ हो रहा है। हजारों की संख्या में साधु संत और तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है भाई, उनकी आस्था के मुताबिक जो गीता है, भगवत गीता, वो धार्मिक किताब है, आस्था का प्रतीक है, करें वो कथा, क्या बुराई है उसमें? मैं यही तो कह रहा हूं कि दोनों काम संवैधानिक है। फिर लड़ाई कौन लड़ रहा है? राजनीतिक लड़ाई हुई ना। मस्जिद बनाना भी धार्मिक काम है, गीता का पाठ करना भी धार्मिक काम है। ना उसको संविधान मना करता है, ना इसको संविधान मना करता है। कीजिए दोनों काम। मैं कहता हूं 5 लाख क्यों, 10 लाख होने चाहिए। जब 80 करोड़ है मुसलमान, वो हिंदू देश में, तो सिर्फ 5 लाख क्यों पहुंचे? वहां तो 10 लाख और 15 लाख होने चाहिए थे। ऐसे ही मस्जिद बनाने में भी 3 लाख 4 लाख क्यों पहुंचे? वहां तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख होने चाहिए थे। तो ये गैर संवैधानिक काम नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन उद्देश्य दूसरे से नफरत करना ना हो, मस्जिद बनाने में भी और गीता का पाठ करने में भी। अगर उद्देश्य आपका नफरत करना है और आप किसी की चिढ़ में, किसी की खीज में ऐसा काम कर रहे हैं, तो भगवान खुश नहीं होगा, अल्लाह खुश नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा।